सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। हर हर महादेव बच्चे। आइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चंस का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता। अब जैसे देखो, ये पहला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन बना हुआ है। यदि आप 16 के साथ 224 लाने की कोशिश करोगे ना तो मर जाओगे, लेकिन बड़ा मुश्किल से आएगा। लेकिन देखो, अगर थोड़ा सा माइंड आपका एक्टिव है तो आप क्या करोगे कि 16 में से एक की कमी कर लोगे, और 16 में से एक की कमी करोगे तो 15 हो जाएंगे। जब 15 का स्क्वायर चढ़ाओगे ये 225, और इस 225 में फिर से एक माइनस कर लोगे तो 224 आपको मिल जाएंगे। इस तरह से 16 को हम लोग 224 लिख सकते हैं। राम राम बच्चे। अब ध्यान से देखो तो 17 में से अगर हम एक घटाते हैं तो 17 में से एक घटाए तो 16 होगा, और 16 का स्क्वायर कर दें तो 256 होगा ना। और यदि 1 माइनस कर दें तो 255 आने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये गलत होगा। इसी तरह अगर 20 में से एक घटाए तो 19 का स्क्वायर 361 होगा, और -1 करे तो 360 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अच्छा, 22 में से एक घटाए तो 21 का स्क्वायर 441, देख लो मिल गया। 22 में से अगर एक घटाते हैं तो 21 होता है, 21 का स्क्वायर अगर चढ़ाते हैं तो 441 होता है, और उसमें से यदि हम एक की कमी कर लेते हैं तो हमें 440 मिल जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो बच्चे, आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए। अब देखिए, ये वाली क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान से देखोगे, SLOW है ना। सबसे पहले क्या किया ना कि इसको प्लेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। तो सबसे छोटा L है, उससे बड़ा O है, उससे बड़ा S है, और उससे बड़ा W है। अब अल्फाबेट के क्रम में अरेंज करने के बाद एक एक की बढ़ोतरी कर। तो L से +1 किया M, O से +1 किया P, S से हो गए T, और W से हो गए X। देख लो कितना इजी से बनने वाला क्वेश्चन था। अब सेम काम बच्चे अगर हम करने जाते हैं काउच के, CAUCHT, काउच है ना। तो क्या करना है, तो पहले अल्फाबेट में सजाना है। तो जब सर अल्फाबेट में इसको सजाने जाओगे तो सबसे पहले ए मिलेगा, ए से बाद इसमें जी आएंगे, जी के बाद इस अच्छा ए के बाद सी भी तो आना है। ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद सर टी आएगा, और लास्ट में यू आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, तो सब में +1 सर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने बच्चे सब में +1 कर, यूं ही हम लोगों ने सब में +1 किया तो एक एक कितने हो गए, 2, 3 और एक कितने, 4, 7 और एक 8 मिल गए, 8 और एक 9 हो गए, 20 और एक 21, 21 और एक 22 हो गए। यानी BDHIU भी चाहिए, BDHIU ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बेस्ट और सबसे सुटेबल होगा। नेक्स्ट की ओर मूव कर रहा हूं। अब देख लो, याद है हम लोग अक्सर इस टाइप का जो सीरीज होता है, 82 वाट है, 119 है, 142 है, 168 है, और 197 है। तो हम लोग दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। अब यहाँ पहला ही पद खाली है तो हम लोग यहाँ से अंतर निकालेंगे। तो 12 में से अगर हम 9 माइनस कर लेते हैं 3 होगा, बोलो होगा कि नहीं। और यहाँ बच गए कितने, तो 13। 13 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 2 होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए 23 बढ़ गया है। अच्छा, इसी तरह से बात करें तो 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा। अब बच गया कितने, 16 में से 14 तो 2, यानी कि 26 की बढ़त हो गई। अब देख लो तो 17 में से 8 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, तो 9 आएंगे, और 18 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएंगे। तो पहले 23, फिर 26, फिर 29। इसका मतलब है कि सर इस प्लेस पे कितना बढ़ना था, 20 बढ़ना था, और इस प्लेस पे कितना बढ़ना था, तो सर 17 बढ़ना था। तभी 17 3 20, 3 23, 23 3 26, 26 3 29। तो 7 2 कितने हो गए, तो 9 हो गए। 8 1 कितने हो गए, तो 9 हो गए। यानी 99 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो बच्चे, इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो होगा हम लोग 99 को कर लेंगे। अब देखो, उधार देना,
हम किसी को उधार देते हैं और ऋण लेना, हम किसी से पैसा लेते हैं, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो गया। उधार दे रहे हैं या किसी से कर्ज ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो गया। तो कहता है सर कौन है जो ऐसा मिलेगा? तो रोमांचक आनंद आता है, उबाऊ ऊब जाते हैं, यही अलग है। ठीक है, कठोर और सख्त समानार्थी शब्द है। खुश होना और हर्षित होना एक जैसा शब्द है। इसी तरह तीक्ष्ण और धार, तीक्ष्ण कहते हैं नुकीले चीज को, तो नुकीलो चीज से भी कटेगा और धारदार चीज से भी कटेगा, तो ये भी क्या है? समानार्थी शब्द है। तो इसके जैसा कौन है? अपोजिट। तो ए नंबर में बच्चे अपोजिट था। अब देखो सुमन ए बिंदु से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो कोई बिंदु ए है, उस बिंदु ए से सुमन जो है वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर फिर से ड्राइव करता है। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वो एक बार और दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। अब बिंदु बी तक पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है? 6 तक चलता है, यानी ये बिंदु बी है। ठीक है, अब कहता है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितना दूर ड्राइव करना होगा। देखिए बिंदु ए पर अगर उसको रिवर्स आना है तो रिवर्स आना है तो ईस्ट में जाना होगा। ये पूरा डिस्टेंस 6 है, 6 में से ये डिस्टेंस 4 खत्म हो गया, तो ये डिस्टेंस 2 बच गए। यानी कि सर उसको ईस्ट में 2 किलोमीटर दूर जाना होगा। ईस्ट में पूरब में 2 किलोमीटर दूर किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग का परफेक्ट जो है ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब देखिए कोई भी लाइट, यानी कोई भी लाइट क्या नहीं है? अच्छा, कुछ रातें लाइट है, कुछ रातें जो है, कुछ रातें लाइट हैं। अब कहता है सर कोई भी लाइट क्या नहीं है? तो वैन नहीं है, यानी लाइट की दुश्मनी वैन से। और सभी वैन चाबुक है, जितने भी वैन थे ना वो सारे के सारे चाबुक। अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए हम लोग को कंक्लूजन निकाल। पहला कहता है कुछ रातें वैन नहीं है, तो ध्यान से देखोगे रात हमारा यहाँ, वैन हमारा यहाँ। रात का कुछ हिस्सा किसके पास है? तो लाइट के पास है, ये वाला हिस्सा। और लाइट की दुश्मनी किससे है? वैन से। तो जब लाइट की दुश्मनी वैन से है तो रात के कुछ हिस्से की दुश्मनी भी वैन से होगी। इसका मतलब एक नंबर बिल्कुल सही और स्पष्ट है। 2 नंबर को देखेंगे, कोई भी वैन लाइट नहीं है। देखिए तो दुश्मनी 100% की किसमें है? तो लाइट में और वैन में। किसमें है? लाइट में और वैन में। तो जब कोई लाइट वैन नहीं है तो कोई वैन लाइट भी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही होगी। कुछ चुंबक लाइट नहीं है। अब देखो चुंबक का कुछ हिस्सा किसके पास है? तो वैन के पास है। और वैन की दुश्मनी किससे? लाइट से। तो चुंबक के कुछ हिस्से की दुश्मनी लाइट से है, यानी कुछ चुंबक लाइट नहीं है, ये भी सही है। चौथा कहता है कुछ रातें चुंबक है। अब देखो तो रात का चुंबक से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये वाली क्या हो गई? गलत हो गई। अच्छा, पूछ क्या रहा था? तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है बच्चे? तो 4 नंबर नहीं करता है। और 4 नंबर बाबू किसने दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर परफेक्ट बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए 164 है ना, और फिर 172 है, 145 है, और फिर वाट है, और फिर 84 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसा ही हो रहा है ना। देखो हम लोग यहाँ से यहाँ जंप करते हैं और हम लोग यहाँ से यहाँ जंप करते हैं। देखिए तो 14 में से 5 गया तो कितने बच गए? तो सर 9 बच गए। और यहाँ 5 में से 4 गया तो कितने बच गए? तो 1 बच गए। यानी कि सर कितने की कमी हो गई है? तो 19 की कमी हो। ठीक है, अब देखो फिर घटा है, 5 में से 4 गया तो 1, और 14 में से 8 गए तो 6, यानी सर अब 61 की कमी हुई। देखिए
क्वेश्चन सेटर कितना दिमाग लगा करके खेला है। पहले का जो सीरीज बनता था ना, वो सीरीज इस तरह से बनता था कि जब भी आपको एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा होने लगे तो आप अल्टरनेट जब करोगे, एक छोड़ के एक पे काम करोगे, तो आपके आंसर एकदम स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। लेकिन यहाँ बताओ, एक छोड़ के एक पे काम करने पे आंसर स्पष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि पहली संख्या 19 है और दूसरी संख्या 61 है, जिसका आपस में कोई संबंध ही नहीं दे रखा है। तो देखो किया क्या, बहुत आसान तरीके से गेम को कर दिया। वो बोला कि ऐसे मत कीजिए, एकदम स्ट्रेट चलिए। तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे, लगातार जाएंगे। देखो पहले बढ़ा है ना, तो 64 से 72 होने का मतलब पहले सर 8 बढ़ा। अब देखो घटा है, तो 12 में से 5 माइनस हुआ, तो 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7 हो गए। और यहाँ 16 में से 14 माइनस हुआ 2, यानी 27 की कमी हो। इसका मतलब पहले क्या हुआ है, बढ़ा है, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो अगला किस में होगा, प्लस में, और उसका अगला किस में होगा, माइनस में। अच्छा देखो, ये 2 का क्यूब है क्या, इसी तरह से ये 3 का क्यूब है क्या, तो अगला हमारा 4 का क्यूब होना है और उसका अगला हमारा 5 का क्यूब होना है। तो 4 का क्यूब तो बच्चे 64 होता है ना, तो 64 बढ़ेगा और 125 इसमें घटेगा। तो देखिए 5 4 कितने हो गए, तो सर 9 हो गए। 6 4 कितने, तो 10 के लिए 0 हो गए। 1 1 कितने, तो 2 हो गए, यानी 209 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जबकि इसके पहले वाला हम लोग जितना भी ऐसा कॉन्सेप्ट किए हैं, उसमें हम लोग क्या देखें, अगर एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा है तो एक छोड़ करके आप काम करो, आपका काम आसानी से हो जाता था। लेकिन ये वाली सीरीज इतनी बेहतरीन दे रखी है कि एक छोड़कर अगर काम करोगे तो आपको दोबारा लौट के आना पड़ेगा और फुल प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो हम लोग इसको अच्छा सीरीज कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन देखोगे, अब देखिए बाबू, जैसे जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया है ना, वैसे वैसे हम लोग पेपर को क्या करने वाले हैं, तो खोलने वाले हैं। देखो ये वाली त्रिभुज का अगर नेचर देखोगे तो ऐसा है, और इसके ऊपर 2 छोटुआ जो है इस तरह से लटका हुआ है। तो सबसे पहले पेपर जब इधर खुलेगा तो ये वाले भाई साहब जो हैं वो इधर दिखने लगेंगे, और ये दोनों छोटू जो है ना, ये दोनों छोटू, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला इधर दिखने। पहले इतना ही से खोजो किसमें है। देखो इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। अब देखो जैसी आकृति नीचे बनी है वैसी आकृति ऊपर भी बनेगी। तो अगर हम ऊपर बनाने जाएंगे तो ये वाला छोटू जो था वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, नहीं इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कॉर्नर मिलेगा। ये वाला छोटू इस तरह से रिएक्ट करेगा और ये वाला छोटू जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। अब देखो तो इसमें है क्या, तो सर नहीं दे रखा है। अब इसमें देखो है क्या, तो सर नहीं दे रखा है। इसमें है क्या, हाँ सर दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए क्या हो गया, तो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। आंसर किसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एकदम आसानी से बनने वाला प्रश्न था। पहले देखो ये भाई साहब पश्चिम को देख रहे थे, फिर ये भाई साहब उत्तर को देखने लगे, फिर ये भाई साहब पूरब को देखने लगे। तो इस बार तो तय है कि ये भाई साहब दक्षिण को देखने वाले हैं, इसमें नहीं देख। अब फिर से देखो, ये वाली एरो को देखना, पहले पश्चिम में देख रहा था, फिर ये एरो उत्तर में देखने लगा, फिर ये एरो पूरब में देखने लगा। तो अब ये एरो इधर होगा और दक्षिण की ओर। तो देखो इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसको देखो, पहले लंबा वाला एरो पूरब में था, फिर लंबा वाला एरो दक्षिण में गया, फिर लंबा वाला एरो पश्चिम में गया। तो इस बार लंबा वाला एरो उत्तर में जाने वाला। अब देखो इसमें कहाँ है, दक्षिण में है, ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखिए क्या दे रखा है, 101 है, 182 है, 118 है और 167 है। तो अभी देखिए, अभी दिखाया था ना, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे तो हम क्या करते थे कि सर एक छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, हम लोग अल्टरनेट चल लेते थे। लेकिन
2021 के एग्जाम में अल्टरनेट चलने वाले बच्चों के नाक में दम कर दिया ये क्वेश्चन। बोला नहीं भैया, अल्टरनेट चलोगे काम नहीं चलेगा, लगातार चलो तब काम चलेगा। तो देखिए तो 101 से 182 होने का मतलब है 81 प्लस हो जाए। और इसी तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो 12 में से 8 गए तो 4 और 10, ठीक है। फिर यहाँ बचा कितना, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 64 की कमी हो। अच्छा फिर से देखोगे बढ़ा है तो कितना, तो 17 में से 8 गया कितना, 9 है। और फिर यहाँ बचे 15 में से 11 तो 4, यानी 49 बढ़ा। यानी कह सकते हैं कि सर 9 का स्क्वायर प्लस किया है, 8 के स्क्वायर को माइनस किया है, और फिर 7 के स्क्वायर को प्लस किया है। इसका मतलब इस बार माइनस आना है कितना, तो 6 का स्क्वायर। जब 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे इसका मतलब इसमें 36 घटेगा। 7 में से 6 घटाया हमें 1 मिल गया, और 16 में 6 में से 3 घटाया 3 मिल गए, और ये 1। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो सबसे परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो। आगे चले। अब देखिए ध्यान से अगर समझोगे ना तो क्या क्या दिया गया है, तो 112 दिया गया है कॉमा, फिर क्या है 210 दिया गया है कॉमा, उसके बाद क्या है 308 दिया। अब सवाल उठता है कि सर इसमें संबंध क्या है। तो 112 में अगर 100 जोड़ते तो 212 होता, लेकिन 210 है, इसका मतलब है कि इसमें हमने 98 की बढ़त कर दी। 210 में 100 जोड़ते तो 310 होता, लेकिन 308 है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 98 की बढ़त कर दी। लॉजिक तो मिल गया। तो फिर यहाँ काम करके अपना समय बेस्ट मत कर। तो देखो तो 112 में अगर 98 जोड़ते तो 212 तो नहीं आएगा। 136 में 236 में अगर 98 जोड़ दे तो 334 हो जाएगा, सही है। और 334 में अगर 98 जोड़ दे तो 432 हो जाएगा, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अच्छी वाली सीरीज देख लो। ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। अब देखो सी तो अपने जगह पे आया, लेकिन ये एम जो है ना वो यहां जाकर के घूम गया और एक नया वर्ड लेकर के आया जेड। यानी पहला परिवर्तन हमें यहाँ दिख रहा है। अच्छा फिर से देखो दूसरे से तीसरे में क्या हुआ है, देखिए अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, इंटर क्रॉस कर गया। अब ये दोनों भी आपस में इंटर क्रॉस किया, लेकिन ये वाली फिगर जो है ना वो नीचे आकर के नए फिगर में कन्वर्ट हो गई, यानी आर हो गई। अब फिर देखिए ये दोनों आपस में क्या किया, तो इंटर क्रॉस किया, और ये वाली फिगर यहाँ आई और ये वाली फिगर यहाँ गई, लेकिन ये वाली फिगर क्या हो गई, तो नए फिगर में परिवर्तित। इसका मतलब है कि इस बार ये वाली फिगर तो इधर ही रह जाएगी, सी हमारा इधर ही चला जाएगा, टी उठ करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आर बदल करके यहाँ न्यू, आर बदल के क्या हो जाएगा बच्चे, न्यू हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ डॉट नहीं है, कैंसिल, डॉट सी टी आर है, जबकि आर को चेंज होना चाहिए था, कैंसिल, नीचे आर है, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही इसके लिए सुटेबल आंसर, ठीक है। बाबू अब तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, अभी तक आपको टिके नहीं रहना चाहिए था यहाँ, अभी तक कहीं जॉब लेके आपको सेट हो जाना था। अपनी कमियों को तलाशिए कि कमी आपकी कहाँ है, उस कमियों की भरपाई कर लीजिए, और गलती महाराज की कॉपी को फिर से एक्टिवेट कर दीजिए। बिल्कुल आप इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, ठीक है। अगर अभी तक आप रुके हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। अप्रॉक्स आपके 4 से 5 साल, 5 साल अप्रॉक्स हो, तो अपनी कमियों को जल्दी से रिकवर कीजिए और उसको पूरा करके इस बार 2025 में एकदम यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चे। देखिए मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वो निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है। यानी सबसे पहले हम कहाँ हैं, तो रेलवे स्टेशन पर हैं।
अब कहता है कि सर वो पूरब की ओर 120 मीटर चलता है, तो पूरब की ओर वो कितना चला, तो 120 मीटर चला। दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ करके और टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिस्टेंस 40 मीटर होगा। जहाँ वो अपने दोस्त से मिलता है, यानी यहाँ पे उसको अपने दोस्त से मुलाकात हुई और उससे कुछ बातचीत करता है, वहां से वो अंत में बाएं मुड़ता है और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 150 मीटर चलता है। तो देखो 120 और 30 150 हो गए ना, यानी वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 150 मीटर चल करके वो कहाँ पहुंच गया बच्चे, तो बस स्टैंड के पास पहुंच गया। अब पूछ रहा है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी और दिशा आपको ज्ञात करनी है। देखो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्थ में जाना होगा। अब सवाल उठता है सर डिस्टेंस कितना कवर करने होंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस 140 है और ये वाली डिस्टेंस 100 है। तो 140 में से 100 निकल गया तो ये टोटल डिस्टेंस 40 ही ना बचा, यानी कि नॉर्थ में 40 किलोमीटर उसको रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की सीधी दूरी होगी। तो 40 मीटर उत्तर बच्चे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देखो किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, तो किसकी ओर, किरण की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो रोहन ने कहा। वह यानी कौन, किरण। मेरे यानी कौन, रोहन। तो मेरे दादा के, तो दादा का मतलब पिताजी, और पिताजी के पिताजी हो गए दादाजी, और दादाजी का इकलौता पुत्र, दादाजी का कैसा पुत्र, इकलौता पुत्र, तो खुद पिता होगा। की पुत्री है, यानी किरण जो है मेरे पिता की पुत्री है। तो किरण का रोहन से क्या संबंध है, किरण का रोहन से क्या संबंध, तो रोहन किरण को अपनी बहन कहेगा, और बहन देख लो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्पष्ट रूप से। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब देखो एक वेन डायग्राम दिखाया गया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, नागरिक, अशिक्षित, अधिवक्ता, शार्क, बेल, टोड, ठीक है। सोफा, फर्नीचर, पुस्तक, भाई, क्रिकेटर, पुरुष। अब कहता है सर कौन सा वेन उसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे वही सुटेबल। देख लो ये टोटल हो गया नागरिक, ठीक है। जो अशिक्षित है वो भी तो नागरिक ही है, और जो अधिवक्ता यानी एडवोकेट है वो अशिक्षित नहीं है लेकिन नागरिक तो है। तो ऑप्शन नंबर 1। अब सवाल उठता है सर ऑप्शन नंबर बी होता, शार्क होता, वेल होता, टोड होता, तब इसका वेन कैसे बनता, तो इसका वेन तीनों अलग हो जाता। शार्क अलग मछली होती है, वेल अलग मछली होती है, टोड कहते हैं मेढक के छोटे बच्चे जो अभी छोटे छोटे होते हैं ना, उसको टोड कहते हैं। तो तीनों क्या हो जाता, अलग। अगर पूछता सर सोफा, फर्नीचर और पुस्तक का वेन कैसे बनता, तो देख लो ये हो गया हमारा सोफा, सोफा आ गया फर्नीचर के अंदर, और पुस्तक बिल्कुल अलग हो जाते, यानी सी का वेन डायग्राम इस तरह से बनता। अब सर कहा भाई, क्रिकेटर और पुरुष कैसा होगा, तो देखिए अगर इसका वेन हम जाएंगे ना, तो जितना भी भाई होगा ये सारा का सारा भाई क्या होगा, तो पुरुष होगा। और क्रिकेटर यहाँ से इसको काट लेगा, क्योंकि क्रिकेटर सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, क्रिकेटर सिर्फ भाई नहीं होते हैं, महिला भी क्रिकेटर होती है। तो इसका वेन इस तरह से बनता है। इसका मतलब है कि इस वाले वेन डायग्राम के लिए जो सबसे सुटेबल और जो सबसे बेस्ट है वो कौन है, तो नागरिक, अशिक्षित और अधिवक्ता, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल वेन डायग्राम बनाएगा। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर ए को करेंगे जो बेस्ट है। अच्छा देखो 8 लड़कियां हैं KLMNOP की गौड़ार, 2 पंक्ति में बैठी है, प्रत्येक पंक्ति में 4 लड़कियां हैं, दोनों पंक्तियां एक ही दिशा की ओर अभिमुख। अब देख लो कहा कि सर 2 पंक्ति तो है लेकिन ना तो आमने सामने है ना तो एक दूसरे के विपरीत है, दोनों पंक्तियां जो हैं वो एक ही ओर अभिमुख है, यानी दोनों अगर नॉर्थ में देख रही है तो नॉर्थ में और साउथ में देख रही है तो साउथ में।
ठीक है, अब देखो क्या कहता है, एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के पीछे, तो एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के पीछे है, के एक सिरे पर है और पी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो किसी पे भी के को रख सकते हैं, तो मान लो हम के को नीचे रख लेते हैं। तो के कहाँ है, तो सर एक सिरे पर है और पी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो पी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो बाकी दो लोग इधर ही होंगे। जब नीचे 4 की व्यवस्था हो गई तो ऊपर भी उसी समय 4 की व्यवस्था कर लो, गेम आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब देखो क्या कहता है, ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जहां भी ओ होगा वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में। तो देख लो, ओ एम को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, या यहाँ भी रख सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑप्शन है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब देखो क्या कहता है, के और आर के बीच में दो लड़कियां बैठी, तो के यहाँ है तो एक और दो छोड़ करके यहाँ कौन बैठेगी, तो आर। इसका मतलब ये तय हो गया कि सर ओ और एम को हम लोग अब ऊपर ही रखेंगे, नीचे वाली पंक्ति में नहीं रखेंगे। लेकिन अभी भी ओ और एम के लिए दो कंडीशन, या तो ओ एम को हम यहाँ रख लें या तो ओ एम को यहाँ रख ले। छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। एल पी के ठीक पीछे है, अब एल पी के ठीक पीछे है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो एल किसके पीछे है, तो पी के ठीक पीछे है, तो यहाँ एल को रख लो। अब तो ओ और एम का क्लियर हो गया ना कि ओ को एम के लेफ्ट में ही रखना है। अब कहता है ओ एल और एम के बीच में है, सही में ओ एल और एम के बीच में है। एन आगे वाली पंक्ति में नहीं है, तो आगे वाली पंक्ति में जब एन नहीं है तो एन को होना पड़ेगा पीछे वाली पंक्ति में, ठीक है। अब पी और आर के बीच में कौन है, तो एक व्यक्ति जो बच गया है ना वो क्यू है, और यही क्यू पी और आर के बीच में है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मालूम है कि अगर थोड़ा सा सावधानी हटा दुर्घटना घटा, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सावधानी हटे भी दुर्घटना घट जाती। अब जैसे देख लो, इसी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग खर्च करेंगे ना, तो 26 और 12 को जोड़कर देखो, 38 हो जाएंगे क्या, और 38/2 अगर कर दोगे तो आपको बीच की संख्या 19 मिल जाएगी क्या, मिल गई ना। इसी तरह से देखो, तो अगर हमने 23 को और 17 को एक साथ जोड़ दिया तो 23 और 17 40 हो जाएंगे क्या, और 40 का यदि हम हाफ कर देते हैं तो 40 का आधा 20 मिलेगा क्या, दे रखा है। अब तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है क्या करना है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ 32 और 16 को हम लोग जोड़ने वाले हैं। 6 2 8 हो गए और 3 1 4, 48 को हम लोग 2 से भाग देने वाले हैं। तो 48 को सर 2 से भाग देंगे तो 24 प्राप्त हो। अब 24 किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट हो। लाइन वाले क्वेश्चन में सर राइट लेफ्ट में गलत हो जाता है हमसे, डायरेक्शन याद रखिए, ठीक है। अगर डायरेक्शन याद रखोगे ना तो राइट लेफ्ट में कभी गलत नहीं होगा, आप गलत कर ही नहीं सकते। देखो, इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति देख कहाँ रहा है। अगर व्यक्ति को हम लोग नॉर्थ में दिखलाएंगे ना तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, याद रखना। अगर व्यक्ति को हम साउथ में दिखलाएंगे ना, व्यक्ति को यदि हम साउथ में दिखलाते हैं तो फिर ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। अगर व्यक्ति को हम लोग ईस्ट में दिखलाते हैं, कहाँ दिखलाते हैं, ईस्ट में, कहता है कि सर ईस्ट में देख रहा है, तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। और अगर व्यक्ति लाइन में बैठा हुआ है और वेस्ट की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वेस्ट की, तो वेस्ट की ओर में राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे। बस इस वाले डायरेक्शन को याद रख लेना, आपका कभी भी राइट लेफ्ट बनाने में गलती नहीं होगा, ठीक है अतुल जी। तो ये वाली बात याद रख लोगे। अगर वस्तु नॉर्थ में है तो मेरा राइट उसका राइट सेम, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट सेम। अगर वस्तु साउथ में है तो मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट। यदि वस्तु ईस्ट में देख रहा है तो राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, और यदि वस्तु वेस्ट में देख रहा है तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। बस इसको 4 से 5 बार ड्रॉ कर लेना, फिर कभी पूरी जिंदगी राइट लेफ्ट में आपको समस्या नहीं होगी।
चलिए बच्चे हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और ऑब्जर्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होना यानी बउआ का झुनझुना बजाने के समान हो। इसमें मेहनत बिल्कुल करना ही नहीं होता है, बस याद रखना है कि सर जो दाएं बाएं निकल गया है वो अपोजिट है। पहले से चलेंगे तो दूसरे को छोड़कर तीसरा अपोजिट, और दूसरे से चलेंगे तो तीसरे को छोड़कर चौथा अपोजिट। और इसके बाद एक ही बात याद रखनी है कि अपोजिट वाले को कभी साथ में नहीं देखना। ठीक है, अपोजिट वाले को कभी साथ में नहीं देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, डॉलर को पकड़ा, डॉलर का अपोजिट एट दी रेट है, बचा लिया। हैश को पकड़ा, हैश का अपोजिट परसेंटेज है, बचा लिया, ये बन जाएगा। आगे चलिए, एट दी रेट को पकड़ा, एट दी रेट का अपोजिट डॉलर है, बच गया। परसेंटेज का अपोजिट हैश है, बन गया। जीरो का अपोजिट एक्सक्लामेटरी है, बच गया। परसेंटेज का अपोजिट हैश है, नहीं बचा। हैश का अपोजिट परसेंटेज है, नहीं बचा। कौन कौन बच गया? तो एक और दो बच गया। एक और दो किस में दे रखा है बच्चे? तो एक और दो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा सी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना बेहद ही आसान होता है। इसमें बस पेन भी नहीं चलेंगे और आपके आंसर आपके पास आएंगे। जैसे ये देखो, चिराग, फिरोज, हरी, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। अतुल ध्यान से देखना बाबू, उत्तर की ओर जब मुख है तो मेरा राइट उसका राइट होगा, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। और 90% सिटिंग अरेंजमेंट जो सिंगल लाइन पे होते हैं ना, वो नॉर्थ की ओर ही फेस करके होते हैं। तो यहां से भी आप कर सकते हो कि मेरा राइट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यानी इस पे जहां हम फिरोज को रखते हैं उसके ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? तो लोहित बैठा है। दो लोगों की व्यवस्था हो गई। फिर कहता है चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। तो छोड़ दीजिए इस वाले लाइन को, अभी यहीं रहने दीजिए, आगे चल दीजिए। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है। तो लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है, इसका मतलब है कि हीरा को यहाँ रखना होगा और चिराग को यहाँ रखना होगा, तभी हम लोहित और चिराग के बीच में हीरा को रख सकते। अब हमने एक लाइन छोड़ा था ना कि चिराग ज्वाय के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ पे हम लोग ज्वाय को रख लेंगे और ज्वाय के बाईं ओर चिराग बैठ। अब कहता है फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? तो फिरोज के दाईं ओर पहले स्थान पे लोहित, दूसरे स्थान पे हीरा और तीसरे स्थान पे चिराग है। चिराग किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। फिरोज के दाईं ओर बोला था, फिरोज के दाईं ओर बोला था, दाईं छोर से बाएं छोर से तीसरा नहीं बोला था, फिरोज के दाईं ओर बोला था। तो फिरोज के दाईं ओर तीसरा पहला कौन है? लोहित। फिरोज के दाईं ओर दूसरा हीरा और फिरोज के दाईं ओर तीसरा चिराग हो गया। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना और बउआ का झुनझुना बजाना एक समान बात है। कोई मेहनत नहीं करना है, बस सिर्फ आंखों का माया जाल है और कुछ नहीं। हमको किसके लिए चाहिए? तो सर कंट्री का कोड चाहिए। इंडिया इज माई कंट्री में कंट्री है, सैम इज माई फ्रेंड में कंट्री नहीं है, माई कंट्री में कंट्री है, ठीक है, और टीम इंडिया। ठीक है, देख लो यहाँ से हमको माई और कंट्री दो चीज मिलेंगे ना, लेकिन माई देखोगे तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों में दो एलिमेंट कॉमन चाहिए, 7 3। अब इसमें देख लो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसका मतलब 3 हो गया माई के लिए और 7 हो गया कंट्री के लिए। तो हम लोग इत्मीनान से आंसर कंट्री के लिए क्या लगाएंगे? तो 7 लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। अब देखो, आदिति संकेत की पुत्री, कोई संकेत है और पुत्री हमेशा नीचे होती। अदिति जो है वो संकेत की, प्रीति अंकित की पुत्री है। अब इस वाले लाइन को छोड़ दो कि प्रीति और अंकित का संबंध साकेत और अदिति से नहीं जुट रहा है। प्रीति माही की माँ है, छोड़ दो। नीता साकेत की पत्नी है, तो संकेत की पत्नी कौन है? तो नीता है। लाइन जुटा। नीता प्रीति की माँ, प्रीति की सास है, तो नीता कौन है?
तो वृति की माँ कृति की सास है, वृति की माँ कृति है और उसकी सास है। तो बताओ इसकी सास होने के लिए किसको होना पड़ेगा? तो नीता वृति की माँ कृति की सास है, तो कोई वृति होगी, उसकी कोई माता होगी जिसका नाम कृति होगा, और कृति के कोई पति होंगे और उसकी माँ जो होगी वो नीता है। तभी नीता वृति की माँ कृति की क्या हो सकती है? सास हो सकती है। अच्छा, याद है हम लोगों ने वहां पे एक लाइन छोड़ा था कि वृति अंकित पुत्री है, ठीक है? तो वृति किसकी पुत्री है? अंकित की। इसका मतलब है कि अंकित कहाँ आएगा? तो अंकित किसका बेटा हो गया? तो अंकित जो है वो नीता का बेटा हो गया, और अंकित की पत्नी कौन हो गई? तो कृति हो गई, और अंकित की पुत्री कौन हो गई? तो वृति हो। लीजिए, सारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। अब कहता है कृति माही की माँ है। कृति किसकी माँ है? तो माही की माँ है। जो हमने छोड़ा था हमने उसको यहाँ पे ला करके कनेक्ट कर। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कृति संकेत की पुत्री है, तो कृति संकेत की पुत्री नहीं, की बहू है। प्रीति माही की बहन है, तो प्रीति माही की बहन है, सही है। अदिति नीता की पुत्री है, तो अदिति नीता की पुत्री है, सही है। अंकित माही का पिता है, तो अंकित माही का पिता है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही सही नहीं है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। नेक्स्ट वन। अच्छा, कहता है 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा? देख लो, तो हमारे पास क्या है? 21 मार्च है और 2000 कितना है? 7 है। तो क्या दे रखा है? तो वेडनेसडे दे रखा है। और हमें जाना कहाँ है? सर हमें 25 मई को जाना, और कब जाना है? तो 2015 में जाना। पहले मालूम है कि डेट और मंथ को बैलेंस करते हैं, तो 21 मार्च को ही पहले हम बैलेंस कर लेंगे 25 मई 2007 तक है। तो ध्यान से देखो, मार्च 31 दिन का होता है, 21 दिन खत्म हो गया, तो मार्च में बचे 10 दिन, तो 10 के लिए 3 लिख सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल देगा 2 दिन, और मई में जाना है 25 दिन, तो 4 तक या 21 खत्म हो गया, बचा 4, 4 3 7 खत्म हो गए, बचा 2। यानी कि हम लोगों को 2 दिन यहाँ आगे बढ़ना होगा। तो वेडनेसडे है तो थर्सडे छोड़कर फ्राइडे हो। हम लोग कहाँ आ चुके हैं? तो 25 मई 2007 तक आ चुके हैं। अब देख लो, डेट हमारे बैलेंस है, मंथ हमारे बैलेंस है, सिर्फ ईयर को बैलेंस करना है। तो कितने साल का अंतर? तो 8 साल का अंतर। इसमें 2 लीप ईयर जाएगा, एक 8 और एक 12, और बटा कितना? 7। तो शेषफल कितने जमा हो जाएंगे? तो 25 शेषफल 3 जमा हो जाएंगे, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे में हम लोग 3 दिन जोड़, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे। तो आंसर हमारा आ जाएगा सोमवार। सोमवार किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। मिशन एलपी कोर्स लिए हैं, पर उसमें आपका ट्यूब पर वीडियो नहीं है, कृपया करके एक क्लास करा दीजिए। बच्चे, मिशन एलपी में तो हम आए हैं, तो हम दिखवा लेंगे। अब देखो, ये वाली क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चंस का नमूना है। कैसे? तो 3 बार पासे को उछाल दिया गया, 3 बार पासे को उछाल दिया गया, और बोला कि सर ये उसकी स्थिति का अनुरूप है। तो अगली संभावित स्थिति आपको क्या दिख सकती? अगली संभावित स्थिति आपको क्या दिख सकती? बच्चे, अभी एक्चुअल में हो क्या जा रहा है ना, कि विकास सर का क्लास बहुत लेट नाइट तक, कभी उनको घर जाने में 1 बज जा रहे हैं और कभी 2 बज जा रहे हैं। यही अमरजीत सर का भी हाल है, जिसके कारण मॉर्निंग में शेड्यूल जो खत्म होना था, थोड़ा सा हम लोग विलम्ब करेंगे, क्योंकि कुछ दिन की क्लास और बाकी है। तो फिर हो सके कि तो या तो दोपहर में या तो रात में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ और साइंस का मामला उसमें है। तो पेशेंस रख लीजिए, 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन में सारे बैलेंस हो जाएंगे, काम हो जाए है। अब देखो देखो, ध्यान से समझना, ये सब में कॉमन है ना, फ्रंट पे जो अगली संभावित आकृति आएगी उसमें
हमें दिखने वाला है वो फ्रंट में ही दिखने वाला है, इसमें कोई दो मत। ए को कहाँ दिखने वाला है? फ्रंट में। लेकिन देखो होता क्या है, पहले से दूसरे में जाओगे ना तो ऊपर चला जाए, दूसरे से तीसरे में जाओगे ना तो ई ऊपर चला जाए, तो अब तीसरे से चौथे में जाओगे तो एफ ऊपर जाएगा क्या? इसका मतलब ऊपर एफ जाए। यहाँ ऊपर सी है कैंसिल, यहाँ ऊपर ई है कैंसिल, यहाँ ऊपर डी है कैंसिल, बच गया कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे, वही उसकी अगली संभावित आकृति हो सकती है। क्योंकि हमेशा हमने बताया था जब डाइस को घुमाते हैं तो या तो हम लोग 6 तरह से घुमा सकते, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज तरीके से, 3 एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। तो बस इसमें देख लेना था कि संभावित जब होता है तो अगली डाइस जो है वो किधर रोटेट हो रही, इधर रोटेट हो रही है, बस उधर पकड़ लेना था। जो भी राइट में होता है टॉप पे जाता है, जो भी राइट में होता है टॉप पे जाता है, जो भी राइट में होता है टॉप पे जाता है, नहीं टॉप पे एफ चाहिए। बस एक ही ऑप्शन में टॉप पे एफ था, वही हमारे लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कहता है 6 विद्यार्थी अनीमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय के शीर्ष 6 रैंक धारक है। कितने रैंक धारक है? शीर्ष 6 रैंक धारक है। तो सबसे पहला काम करना है कि 6 लोगों का पोजीशन, रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के बीच, यानी रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के कहाँ है बच्चे? तो बीच। रोहित चौथी रैंक पे है, लो बतला दिया कि सर रोहित को कहाँ रख दो आप? चौथी रैंक पे रख। इसका मतलब है या तो किरण यहाँ और सीमा यहाँ, या तो सीमा यहाँ किरण यहाँ, तो दोनों तो फिक्स हो गए। आगे चल दो। जया और सीमा के बीच में 2 विद्यार्थी। अब बताओ अगर सीमा को यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 छोड़ के जया यहाँ, अगर सीमा को यहाँ तो 1 और 2 छोड़ के जया यहाँ छोड़िए। सभी 6 विद्यार्थियों में जया सबसे निचले रैंक पे। लीजिए अब क्लियर कर दिया कि सर जया जो है ना वो सबसे निचले रैंक पे। तो उसके पहले क्या बोला था? सीमा का रैंक और जया का रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी, का मतलब है कि सीमा को यहाँ रखना होगा, और जैसे ही सीमा को यहाँ रखेंगे तो यहाँ किसको रखना होगा? किरण को रखना होगा। अब कहता है मनीष की रैंक अनीमा की रैंक से ठीक ऊपर है, यानी कि जहां भी अनीमा बैठने वाली है उसके ठीक ऊपर किसकी रैंक होने वाली है? तो मनीष की रैंक होने। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? 5वीं रैंक पे कौन है? तो 5वीं रैंक पे बच्चे किरण है। तो किरण किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर भी बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बना लेंगे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 4 12 2 14, 8 5 13 1 14, 9 6 15, 5 6 1, हाँ 4 10 14 माइनस हो गया। देखो क्या किया है, पहले को पकड़ा, दुगना किया, 5 दूना कितने हो गए? दूसरे को पकड़ा, भाग लगा दी, है कितने हो गए? 4। और दोनों को जोड़ दिया, कितने मिल गए? यानी पहले को 2 से गुना, दूसरे को 2 से भाग। सेम देखिए, अगर हम पहले को 2 से गुना करें, 9 दूना कितने हो गए? तो सर 18। और दूसरे को अगर हम 2 से भाग कर दिए, कितना हो गया? 3। अब दोनों को जोड़ दिए तो 18 प्लस 3 21। सेम प्रोसेस, पहले को 2 से भाग किए, 4 दूना कितने आ गए? 8। और दूसरे को हमने 2 से भाग दे दिए, कितने मिल गए? तो 5। तो 8 5 अगर जोड़ दिया तो कितने मिल गए? 13। अगर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, पहले को हमने 2 से गुना किया तो 7 दूना कितने मिल गए? 14। और दूसरे को हमने 2 से भाग लगा दिया तो 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दिया तो 14 1 15 मिल गए। 15 किस में है बच्चे? ऑप्शन नंबर 1 में है। आज का खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हैं। सही में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो था एकदम इजी। अब सोचो एक बार में पकड़ा गया तो पकड़ा गया, और नहीं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन दर्द देने के लिए काफी। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ पे जाएगा ही नहीं कि पहले में 2 से गुना करो और दूसरे में 2 से भाग करो। वो आ सकता है तो अचानक ही आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता।
अब ध्यान से देखो, आर को किससे मिलवाना था, क्यू से। तो अगर आर से क्यू तक का सफर तय करेंगे तो यहाँ चाइना वॉल है ना, आर चाइना वॉल क्रॉस करके क्यू से नहीं मिल सकता है। एम को किससे मिलवाना है, पी से। अगर एम से पी तक का सफर तय करे तो इक्वल लेसर, और लेसर में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी एम को लेसर होना चाहिए था, पी से कैंसिल हो गया। ए को किससे मिलवाना है, एम से। अब देखो, जे से अगर हम एम तक का सफर तय करते हैं तो इक्वल लेसर लेसर इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी कि एम लेसर होगा जे से, एम लेसर है जे से, यही सही हो गया। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, स्टेटमेंट कहता है कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। तो लड़कियों की टीम है, इन लोगों को हॉकी खिलाया गया, और जब हॉकी इन लोगों को 17 मैच खिलाया गया तो 17 में से 12 को क्या कर गई, जीत गई, 5 को हार गई है। जबकि इन्हीं लड़कियों को जब क्रिकेट खिलाया गया तो 19 मैच में से 11 को मैच क्या हुआ, तो हार गई। ठीक है, तो यहाँ जीत की संख्या ज्यादा, यहाँ हार की संख्या ज्यादा। अब कहता है सर निष्कर्ष निकालो। तो लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। अब बताइए, क्रिकेट मैच में तो हार गई है ना ज्यादा, तो जो ज्यादा हार रही है उसको क्यों खेलेगी। लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। अब देखिए, पसंद होना और जीत जाना दो अलग चीजें होती हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ बच्चे, इक्वल का साइन हो तो भी, जैसे देखिए, अगर ध्यान से सोचिएगा, ये राम की उम्र जो है ना, ये 10 साल है, और मोहन की उम्र जो है ये भी कितना है, 10 साल है। मोहन की उम्र जो है ये 8 साल है, और रोहन की उम्र जो है ये कितना रख ले, 12 साल। अगर इसको एडजस्ट हम करेंगे तो पहले सोहन, ठीक है, अब सोहन लेसर किससे है, तो राम से, और राम इक्वल किससे है, तो मोहन से, और मोहन जो है, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर कर दिए हैं, यहाँ लेसर कर लेने दो। अब देखो, मोहन क्या है, तो ग्रेटर है, किससे है, तो रोहन से। अब राम और मोहन जब इक्वल है, इसका मतलब हम इसको एक बक्से में बंद कर सकते हैं, और एक बक्से में अगर बंद कर सकते हैं तो दोनों तरफ साइन का मुख क्या होगा, खुल जाएगा। और दोनों तरफ साइन का मुख खुल जाए या दोनों तरफ साइन का मुख बंद हो जाए, वही ना चाइना वॉल बनता है। तो बीच में इक्वल टू आकर के कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता है चाइना वॉल में। वो जैसे ही इक्वल आया ना, तो दो एलिमेंट जुड़ करके हम उसको एक एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ राम और मोहन को हम इक्वल माने, तो हम उसको दो अलग अलग एलिमेंट ना मान करके बस एक ही एलिमेंट मान लिए कि जो राम है ना वही मोहन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मजेदार है। देखिए, बाईं ओर से गिना जाए तो शब्द हाइड्रोमैग्नेटिक में कितने अक्षरों का स्थान वही होगा जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है। पढ़ लो, ABCDEFGHIJKLM, कोई नहीं हो, शून्य। देख लो, ABCDEFGHIJKLM, कोई नहीं आया जो वर्णमाला में उसी स्थान पे आता है, तो आंसर हमारा शून्य हो जाएगा। एक सुबह मोना और श्रेया आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। कौन कौन, मोना है, और इसके ठीक सामने कौन है, ठीक सामने। जिस तरह से हमने फिगर बनाया है, इसमें मोना का राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, और श्रेया का राइट ऊपर और श्रेया का लेफ्ट नीचे होगा। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी, तो बताइए मोना की परछाई जब सीधे इस पे बन रही है तो श्रेया पे बन रही है, इसका मतलब मोना के पीछे सूरज है, तो मोना के पीछे ईस्ट है और इधर क्या है, तो वेस्ट है।
तो पूछता है श्रेया का मुख किस दिशा में होगा, तो श्रेया सूरज की ओर मुख किए हुए है, यानी पूरब की ओर देख रही है। तो आंसर हमारा ईस्ट जो है यही सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बीते हुए कल का दिन सोमवार था, ये बच्चे क्या हो गया, ये आज हो गया, और ये जो है ये बीता कल है। कैसा कल है बाबू, तो बीता कल है। है और बीता कल कौन सा दे रखा है बच्चा, तो मंडे दे रखा है। तो पूछता है आज से 79 दिन के बाद क्या हो, तो जब बीता कल मंडे है तो आज क्या हो गया, ट्यूसडे, और 79 दिन के बाद बोला है, बाद यानी प्लस करेंगे, तो 89 को किससे भाग लगाएंगे, 7 से, तो 7 एकम 7 कट गया, और 7 दूना कितने, तो 14 कट गए, यानी शेषफल बचा 5। अब हम लोग को ट्यूसडे में या तो 5 दिन जोड़ देने हैं, उससे अच्छा है कि 2 दिन आप घटा दो, और 2 दिन घटा दोगे तो आप संडे को पहुंच जाओगे। ऑप्शन के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। तो आज की सभा बच्चे हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं, ठीक है। कल अब हम लोग की कल जो मुलाकात होगी बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के माध्यम से कल और परसों मुलाकात होगी, और मंडे को फिर 8 बजे आपकी सेम टाइम पे ये जो क्लासेस चलती हैं वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। तो आज की सभा यहीं बर्खास्त की जाती है। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।